हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जस इंजीनियरिंग लिमिटेड के करेंट चार्ट पैटर्न के बारे में कि करेंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जस इंजीनियरिंग लिमिटेड का वन डे का चार्ट है। तो वन डे के चार्ट में इसने एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे क्रिएट किया है और ये क्रिएट कब किया था? बहुत पहले, जैसे कि जुलाई में ये स्टार्ट हुआ था। देखिए जुलाई में एक मूव आता है इसका जो एक बुल मूव था। उसके बाद ये एक बुल ओएच की तरह कुछ देर तक नीचे आया और यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद लगातार ये एक चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैनल जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि करेंट सिचुएशन में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग थोड़ा पैसा बना सकते हैं, करीबन 5 to 10%, 20% तक। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस जब भी इस सपोर्ट पॉइंट पे यानी नीचे के इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, उसे टच करने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जाके टच करता है। उसके बाद फिर नीचे बैक आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो लाइन को खींचा है। तो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्यों है? एक है चैनल लाइन और एक ट्रेंड लाइन। तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे। मगर यहाँ पे दो लाइन क्यों है? ऊपर भी दो लाइन है, नीचे भी दो लाइन है। देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला है ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी जहाँ तक स्टॉक का प्राइस लास्ट गया था। और नीचे का ये फाइनल सपोर्ट पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक का प्राइस फाइनल आया था। तो ये दोनों के केस में ये देखिए रेयरली इस पॉइंट पे आता है, मगर पॉइंट पे टच जरूर कर रहा है। मगर ये जो बीच का लाइन है ये आप देख सकते हैं करीबन इसके आसपास ही स्टॉक मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं नीचे इस सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस तक, हम लोग इजीली एक स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले दिन ही कंपनी का शेयर प्राइस इस सपोर्ट पॉइंट के आसपास यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ से रिवर्स किया था। और ये एक बार नहीं है, बहुत बार, इससे पहले भी देखिए जितने बार ये यहाँ पे आया था उतनी बार ही यहाँ पे टच करने के बाद ये रिवर्स जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे इससे मालूम चलता है कि ये सपोर्ट लाइन कितना ज़्यादा रिलायबल है और ऊपर इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके बार बार ये शेयर बैक कर रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये लाइन भी कितना ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर अभी स्टॉक का प्राइस देखे 857 के आसपास है और जो ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे देखिए 845 के आसपास इसका बाइंग पॉइंट बन रहा है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है 928 के आसपास और इसका जो उसके थोड़ा बाइंग पॉइंट के नीचे जो सपोर्ट बन रहा है 821 के आसपास। हम लोग 819 पकड़ के चलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है। देखिए स्टॉक का प्राइस, हालांकि ये तो अच्छा खासा एक सपोर्ट है, मगर स्टॉक का प्राइस नीचे इस सपोर्ट तक भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा क्लोजली हम लोगों ने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रखा है, ताकि अगर स्टॉक का प्राइस रिवर्स भी करना चाहे तो इसके आसपास हम लोग निकल जा सकते हैं और फिर से अगर इस पॉइंट से ये रिवर्स बैक करने की कोशिश करता है तो तब हम लोग यहाँ पे फिर से खरीद सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम लोग खरीदते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तक आ जाता है अगर हम लोग 819 पे हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने की बात है, देख सकते हैं आप 2-3 दिनों से स्टॉक का प्राइस लगातार हायर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है। और यहाँ पे अगर मैं परसों की बात करूँ तो परसों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनसाइड बार क्रिएट हुआ था और मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है जब भी कोई इनसाइड बार को ब्रेक करके ऊपर जाता है ये एक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि एक इनसाइड बार एक ट्रेडिंग रेंज होता है और ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो एक ब्रेकआउट होता है।
और यहाँ पे मैंडेटरी है इसे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं ऊपर इसका प्राइस सस्टेन कर गया है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है कि ये स्टॉक का मूवमेंट आने वाले दिनों में प्लस में ही होगा या पॉजिटिव में ही होगा। तो हम लोग अगर एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं यहाँ पे 845 के आसपास, क्योंकि जब भी इसने ऊपर मूव लिया है उसके अगले कैंडल में ही थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आज क्लोज हुआ था 857 के आसपास और इसके लिए ही उसके थोड़ा नीचे यानी 845 के आसपास हम लोग हमारा लिमिट प्राइस बाय करने की अगर रखें तो ये इजीली फील हो सकता है। और हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है 928 के आसपास, तो हम लोग अगर कंजर्वेटिव वे से सोचे और 923 के आसपास हम लोग अगर हमारा टारगेट रखे तो वो इजीली फील हो सकता है। ट्रेडिंग करने के टाइम एक चीज ध्यान देने की बात है, अगर कोई प्राइस पॉइंट इजीली फील हो सकता है, आप कन्विंस है उससे, तो वो ही प्राइस आपको लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कन्विंस्ड हूँ 845 के आसपास मैं बाय करता हूँ और 923 के आसपास जाके मेरा ये स्टॉक इजीली फील हो सकता है, तो मैं वही प्राइस पॉइंट को पकड़ूंगा। एंड टिक तक मुझे प्रॉफिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड टिक तक हो सकता है वो ना भी पहुंचे। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग अगर एंड टिक तक लेना चाहते हैं या कोई बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं तो उस चक्कर में ज्यादा लॉस हो जाता है। मगर अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते रहते हैं छोटे छोटे तरीके से ही, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मगर अगर आप छोटे छोटे लॉस लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो यू विल ब्लीड टू डेथ विथ 1000 कट्स, यानी आपका डेथ हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो का डेथ हो जाएगा जो ब्लीडिंग होगा छोटा छोटा। तो यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आगे बढ़ना ही ठीक है और इजीली आप वो ट्रेड लीजिए जिससे आपको इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के अंदर है हम लोग कह सकते हैं, या एक ट्रेंड चैनल के अंदर है जो बुल चैनल के अंदर है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग इस प्रॉफिट को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हम लोगों ने छोटा रखा है, हो सकता है ये स्टॉप लॉस हिट भी कर दे, तो यहाँ पे आप लोगों को निकल जाना है, क्योंकि 100% प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता है मार्केट में, कभी कभी गलती भी होगा। तो अगर मार्केट रिवर्स करता है कोई सिचुएशन के दौरान या ग्लोबली कोई न्यूज़ के दौरान, तो वहाँ पे आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जो आपका इनिशियल प्लानिंग है स्टॉप लॉस का, वो स्टॉप लॉस अगर हिट कर जाता है तो आप लोगों को निकल जाना चाहिए। और हमेशा ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक का यहाँ पे एसएल हिट हुआ है तो एंड ऑफ द डे तक आपको वेट करना चाहिए ताकि वो कैंडल कंप्लीट हो सके, क्योंकि कैंडल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वहां पे आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं आज ही के दिन स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा ऊपर गया था, मगर एंड ऑफ द डे तक देखिए स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा नीचे आ गया। तो कैंडल को कंप्लीट करने देना है आपको, नहीं तो अगर आप इस चक्कर में कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है आप यहाँ पे ऊपर पे खरीद लेते हैं तो आपका बहुत सारा इनिशियल लॉस हो जाता स्टार्टिंग से ही। तो अभी बात करते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए देखिए स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्टेबल है, यानी स्टॉक ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। और हम लोग अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को देखें जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक रिलायबल डेटा होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो रेवेन्यू है वो मार्च में थोड़ा ज़्यादा होता है और जून से फिर वो कम होते होते वो बढ़ता है पूरे साल में। तो ये ट्रेंड ये काफ़ी समय से ये फॉलो करता हुआ आ रहा है। और अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर डेटा को थोड़ा देखें, कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है और CAGR 5 ईयर का 12.3% है जो अच्छा है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी काफ़ी अच्छा है, वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। हालांकि कंसिस्टेंट नहीं है मगर ये 2-3 सालों में एक बार तो डीप दे रहा है, मगर ज़्यादा डीप ये नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट को 5 ईयर की CAGR से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 19.2% के आसपास आ रहा है, जो एक अच्छा बात है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। मगर एक बात और एक कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म वालों को, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लिस्ट होने के तुरंत बाद से ये एक लगातार बुल ट्रेंड में आ रहा है या बुल ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो जब भी ये स्टॉक रिवर्स आएगा वो नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। तो हो सकता है ये इस मूव को कंप्लीट करने के बाद रिवर्स आए, या आने वाले टाइम पे जब कंपनी का
जो फिनेंशियल डेटा है वो थोड़ा खराब आए तब ये रिवर्स करे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि धीरे धीरे अपना पोजीशन बनाइए। एक टाइम पे ही आप अगर 100 रुपये का आप स्टॉक खरीद सकते हैं तो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा 5 रुपये का खरीदे, 10 रुपये का खरीदे, 15 रुपये का खरीदे, उससे ज़्यादा नहीं। जब ये अच्छा खासा एक डीप देगा यानी थोड़ा नीचे आएगा फिर एक सपोर्ट से बैक जाने की कोशिश करेगा तब आप लोग ज़्यादा बाय कर सकते हैं। मगर यहाँ पे करेंटली ज़्यादा बाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा करके आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं ताकि स्टॉक के अंदर आपका हाथ रहे, या स्टॉक अगर बाद में ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका इनिशियल पोजीशन थोड़ा यहाँ पे हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप अगले आने वाले टाइम पे नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मैं हमेशा ही ऐसे टाइप का वीडियो जिसके अंदर करेंटली अपॉर्चुनिटी है वो लाता रहता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग वीकली एनालिसिस और नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।